एक ममता जी पर सबसे बड़ा आरोप तुष्टीकरण का है कि ममता जी मुसलमानों को खुश करने के लिए कुछ करती रहती हैं। वैसे ममता बनर्जी जी एक मंदिर भी बना रही है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत बड़ा मंदिर ये बन रहा है। ये मंदिर जो है इसका विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर दुर्गा आंगन, विश्व ये दुर्गा आंगन बनाया जा रहा है। 17 एकड़ से ज्यादा जमीन पे ये बनेगा। 1008 स्तंभ होंगे, 108 देवी देवताओं की मूर्तियां लगेंगी। गर्भगृह की ऊंचाई 54 मीटर होगी। 54 मीटर बहुत होता है, गर्भगृह की ऊंचाई 54 मीटर होगी। और इसमें इसके निर्माण में 262 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ममता जी ने पहले आप अमित शाह जी का आरोप सुन लीजिए उनके ऊपर। जब ये मंदिर का एक सवाल पूछ लिया पत्रकार ने कि वो तो मंदिर बना रही हैं, आप कहते हैं वो मुसलमानों को खुश करने के लिए काम करती हैं। तो अमित जी ने कहा कि देखिए वो घाव पे मरहम लगाना चाह रही हैं, लेकिन अब घाव बहुत गहरा हो चुका है, इससे नहीं भरेगा। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय होगा। अच्छा, सिलीगुड़ी में एक महाकाल मंदिर का भी शिलान्यास जो है वो होने वाला है जनवरी के दूसरे हफ्ते में। अब ममता जी ने एक बात कही है, अब इस पर हम लोग खुला डिबेट करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मुझे बताइए, मैं मंदिर भी बनाती हूं, मैं पूजा भी करती हूं, मैं पूजा पाठी महिला भी हूं। ये तो उन्होंने पहले भी कहा था, मैं चंडी पाठ करती हूं रोज। लेकिन जब भी अगर मैं किसी रोजा इफ्तार में चली जाऊं तो लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। तो ये कैसा सेक्युलरिज्म है? और इसको आप तुष्टीकरण क्यों कहते हैं? मैं हर धर्म की बात करती हूं, लेकिन मैं अगर किसी मुसलमान के कार्यक्रम में चली जाऊंगी तो आप कहेंगे कि ये तो तुष्टीकरण कर रही है। सब ধর্মকে ভালোবেসে এমন কোন ধর্ম আমায় দেখাতে পারবেন না যার প্রোগ্রামে আমি যাই না। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমায় মাথা ঢেকে যেতে হয়, কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? এই যে আজকে আমি প্রোগ্রামে এসেছি, আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে এসেছি, কেন জানেন? কারণ মা দুর্গার শিলান্যাস হচ্ছে। এটা আমাদের ধর্ম শিক্ষা যে কেউ, আমরা হিন্দুরা মেয়েরা দেখবেন যখন পুজো হয় মাথায় কাপড় দেয় বউরা, গাটা ঢেকে নেয়, কারণ হচ্ছে এটা ওদের কালচার। সব ধর্মেই কোনো না কোনো কালচার আছে, সেই কালচারটা আমি যদি বলি মানবো না, হয় কখনো? এবং দুগাড়ের সহ অনেকে এসছেন, মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে, জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। अब ये असर चुनावी टेम्पल रन है, जैसा कभी राहुल गांधी पे आरोप लगता था कि चुनाव में उनको अब ये मंदिर और हिंदू याद आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुसलमानों को अबैंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपको प्रॉब्लम तभी है जब मैं मुसलमान के किसी कार्यक्रम में चली जाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि दो तीन बातें हैं। एक, पहली बात कह दूं कि 143 ऐसी सीटें हैं जहां 2019 से 2024 के बीच में 2 लोकसभा चुनाव हुए और 1 विधानसभा चुनाव हुआ। 143 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है या लीड करती आई है। तो यह ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है 143 ओके। तो ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कह रही है वो हवा में बोल रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर है। दूसरी बात, अभी जो जहां पर 2024 का लोकसभा, इस कहानी कुर्सी में भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2024 में जो लोकसभा थी जिसके अंदर ममता जी का विधानसभा चुनाव आता है, जहां पर वो 56,000 वोटों से जीती थी, वहां पर लोकसभा चुनाव में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच का जो लीड का अंतर है वो मात्र 8,000 का रह गया है। इसका मतलब है कि जहां पर ममता बनर्जी जीती थी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी नैरो डाउन करने में सक्षम हो पाए। असेंबली सीट की बात इनकी अपनी से असेंबली सीट की बात कर रहा हूं। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए 2000 बार ये कहा जाता है कि देखिए 2021 में भी तो क्लेम किया था, बिल्कुल सही बात है। जब दिल्ली में एक बार अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री को हरा दिया तो लगा कि नहीं, हराया जा सकता है, शीला दीक्षित को हराया जा सकता है। पहली बार आम आदमी पार्टी को उतना बड़ा मैंडेट नहीं दिया था, लेकिन दूसरी बार का मैंडेट आप देखिएगा ये बदला हुआ मैंडेट होगा।
तीसरी बात, ममता बनर्जी ये सही कह रही हैं कि वो हिंदुओं के जाए, हिंदुओं के पर्वों में जाए, मुसलमानों के पर्व में जाए, इतराज वहां पर बिल्कुल ही नहीं है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए और मुख्यमंत्री के नाते उनको जाना भी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह आता है कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, जो सीमावर्ती क्षेत्र से हिंदू भाग करके आए हैं और जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी नहीं है। एक अंतिम बात कह दूं, पश्चिम बंगाल के हिंदू बंगला संस्कृति को लेकर के बहुत बड़े बड़े बात करते थे जी। उनको आज बांग्लादेश में दिख रहा होगा कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो सब नेशनलिज्म वाली बात मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो शुरुआत में कही गई कि भाई वहां का हिंदू यदि बांग्लादेश की स्थिति देख रहा होगा, तब जो कल BL संतोष जो बात कह रहे थे कि ये सिविलाइजेशनल बैटल है, ये उनको तब समझ में आएगा कि हाँ बंगाल क्यों जरूरी है। चलिए मैं विजय जी की बात को दूसरे तरीके से कह देता हूं, जो पश्चिम बंगाल का बंगाली है वो हिंदू होकर वोट करेगा। मैं कह रहा हूं यदि वो हिंदू हो करके वोट नहीं करता है तो उसकी परिणति वही होगी जो कश्मीर के अंदर हिंदुओं की हुई थी।